Good morning students of class 5. This is maths class exercise 11C. इसमें के दो तीन क्वेश्चन आपके हो चुके थे. अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सेल ऑफ जनरल स्टोर. जनरल स्टोर का मतलब एक महीने का यानी 30 दिन का. डेज कितने हैं? 30 दिन. 30 दिन का सेल है. सेल यानी बिक्री. जो बिक्री है जो वो 36 रुपये 90 पैसे है. तो इसको यहाँ पे गलती से बुक में 900 छप गया है जो गलत है. डेसिमल के बाद पैसे में दो ही डिजिट होते हैं. और नंबर ऑफ डेज हम अलग लिख देंगे. ये नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 30 डेज के लिए है. तो हमको पूछा गया है एवरेज डेली सेल ऑफ द स्टोर. स्टोर का रोज का मतलब इसके हिसाब से अगर पूरा टोटल महीने का हमने गिना तो इतना आया. तो अगर एक महीने का 30 दिन का इतना आया. तो डेली कितना लगभग वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है कि इस दिन इतना ही हुआ, किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम होता है. तो एक दिन का डेली सेल हम लोग अगर निकालें तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 30 से. और 30 से आपको डेसिमल वाला डिवाइड करने आता है. 31 या 30, 6 बच गया 69. यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं. डेसिमल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे जीरो काटोगे और पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं हम. यहाँ पे देखिए 31 या 30. अगर नीचे में डेसिमल नहीं है नीचे में तो आपको पॉइंट हटाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो. 69 आ गया. तो फिर 30 यहाँ पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा जब 9 उतारेंगे. तो अब ये 32 जा 60 और उसके बाद 9 बच गया 90 आ गया. 33 जा 90 यानी 1 रुपये 23 पैसे. ये आपका हो गया 1 रुपये 23 पैसे डेली एवरेज सेल. यानी डेली का सेल लगभग इतना है. इसके हिसाब से एक महीने का 36.9. तो इस तरह से इसमें एवरेज पूछा है, किसी में टोटल पूछेगा तो आपको इस तरह से निकालना है. तो एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल बाय नंबर ऑफ डेज करने पड़ेंगे. यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है 5 नंबर. बस ड्राइवर एक स्पीड से चल रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. शुरुआत के 2 घंटे वो चल रहा है 75 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से. और उसके बाद 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो 3 घंटे और चल रहा है. 2 घंटे पहले चला 75 की स्पीड से, 70 की स्पीड से चला 3 घंटे, मतलब 3 घंटे चला. तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. ये स्पीड है और ये टाइम है. 75 के हिसाब से वो चला 2 घंटे तो ये मल्टीप्लाई कर दिए. और ये 70 के हिसाब से 3 घंटे यानी टोटल कितने घंटे वो चला. तो टाइम टेकन इक्वल्स टू 5 आवर. और ये इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 360 किलोमीटर. यानी कितना डिस्टेंस उसने तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया. तो 360 किलोमीटर. और टाइम कितना लिया? 5 आवर. तो हमको निकालना एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 360 किलोमीटर. और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 5 आवर्स. दोनों को मिला दिया जाए तो 5 आवर्स हो गया. तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो एवरेज स्पीड उसकी, मतलब लगभग यही स्पीड से चल रहा है. कभी कम हुआ होगा, कभी ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन लगभग 72 के आसपास वो स्पीड उसकी चल रही है. इसके बाद का क्वेश्चन जो 6 नंबर है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग है. इसको हम 2 तरीके से बता सकते हैं. एक एक्स मेथड से, एक्स लेके, तो एक्स लेके आपको वैसे 6 में पढ़ना है लेकिन इसको भी बता देते हैं. एक आदमी है, अ मैन अर्न ₹5 ऑन द फर्स्ट डे. ये पहले दिन उसको 5 रुपये कमाई हो रही है, दूसरे दिन 10 रुपये की कमाई हो रही है, तीसरे दिन 20 रुपये की कमाई हो रही है, 4th डे की अर्निंग नहीं दी गई है, 5th डे की अर्निंग दी है 25 रुपीज़. लेकिन एवरेज अर्निंग दी है एक दिन का 15 रुपये. वॉट डिड ही अर्न ऑन द 4th डे. तो 4th डे वो कितना अर्निंग करेगा ये बताना है. तो आप यहाँ पे कर सकते हो. पहले आप लिख लोगे एवरेज अर्निंग. आपको एवरेज अर्निंग दिया है उसका डेली एवरेज अर्निंग ऑफ वन डे. एक दिन का एवरेज अर्निंग आपको दिया है ₹50, 15 रुपये. और टोटल अर्निंग मतलब जो 4 दिन का दिया हुआ है, 4th डे का नहीं दिया है. तो टोटल अर्निंग फॉर 4 डेज, अर्निंग फॉर 4 डेज
4 दिन का क्योंकि एक दिन का नहीं दिया हुआ है, फोर्थ नंबर नहीं दिया हुआ है, तो अर्निंग ऑन ये कितना हो जाएगा आपका फोर्थ टोटल। तो यहाँ पे एक दिन का 5 रुपये है, दूसरे दिन का 10 रुपये है, 10 रुपीज़। उसके बाद है 20 रुपीज़, ₹20 प्लस ₹25। अब यहाँ पे हमको एक फोर्थ डे का नहीं दिया है, तो हम उसको x मान लेंगे। अगर 5 डेज का हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल सम, तो इसको x मान लेंगे, क्योंकि फोर्थ डे का हमको नहीं दिया हुआ। तो हम फोर्थ डे का क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x मान के इसको करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, आपको नंबर को जोड़ देंगे, 25 और 5 30, 30 और 30 60, 60 प्लस x को तो जोड़ नहीं सकते, तो ये जो x रुपए है वो बच गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज अर्निंग इतना है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ डेज, आपका कितना है, नंबर ऑफ डेज 5 है, इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपका टोटल अर्निंग कितना आ रहा है, आपका टोटल अर्निंग 5 दिन 15 के हिसाब से आपने 15 15 15 ऐसे करके अगर हम लेते हैं, तो आपका क्या फार्मूला होता है टोटल का, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज। तो 15 5 जा 75 रुपीज़ आपका टोटल अर्निंग है ना। इतना वो कितने दिन में कमा रहा है, ये 5 दिन में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अर्निंग जो है 4 दिन की 60 रुपीज़ है। तो अर्निंग ऑन द फोर्थ डे हम क्या निकालेंगे, अर्निंग ऑन द फोर्थ डे। 4 दिन का अर्निंग पहले हम काउंट कर लेंगे। फोर्थ मतलब चौथे दिन का निकालना। तो हम टोटल अर्निंग 75 है 5 दिन का, और साथ में 4 दिन का 60 रुपीज़ है। तो हम इसको काउंट करके हम इसको निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा जितना एवरेज है उतना, यानी ₹15। तो आपका फोर्थ डे का अर्निंग कितना होगा, 15 रुपये। इसको एक्स के हिसाब से भी कर सकते हो, विदाउट एक्स भी आप सिर्फ 4 डेज का यहाँ टोटल कर लोगे। यहाँ पे 4 डे का टोटल कर लोगे, बहुत बच्चों को एक्स समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 डे का टोटल कर लेंगे, अर्निंग ऑफ 4 डेज। तो 4 डेज का अर्निंग हो रहा है 60 रुपये, और टोटल अर्निंग हो रहा है 75 रुपये, 75 रुपीज़। तो सिर्फ फोर्थ डे का बच गया यहाँ पे। तो फोर्थ डे का इसमें 15 रुपये कम है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो आपका फोर्थ डे का अर्निंग आ जाएगा। इस तरह से हम इसको करेंगे। ये 6 नंबर आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो बीच का गायब है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एवरेज वेट ऑफ अ चाइल्ड इन अ ग्रुप ऑफ 10 बच्चों का ग्रुप है, उसका एवरेज वेट कितना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज वेट ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज। कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज है, या 10 चिल्ड्रन है, वो चाइल्ड है, बच्चे हैं वो लड़के। 10 चिल्ड्रन का एवरेज वेट है आपका 35.6 kg, ठीक है। अब 11th चाइल्ड, जो 11वां बच्चा है, उसका वेट है 11th चाइल्ड, वेट ऑफ 11th चाइल्ड। ये भी लिख लेंगे, जो आपको गिवन होगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे 34.5, यहाँ पे 11 का नहीं दिया है एवरेज, एक और बच्चा हमने बढ़ा दिया, तो 11 बच्चे हो गए। तो 11th चाइल्ड का है 34.5। वेट ऑफ 1 चाइल्ड इन द ग्रुप ऑफ 11 चिल्ड्रन। अब 11 बच्चे जब हो रहे हैं, तो उनका पहले हम टोटल निकालेंगे 10 बच्चों का। पहले 10 बच्चों का टोटल कितना होगा, टोटल वेट ऑफ 10 चिल्ड्रन। ध्यान रखो, अब इसका काम नहीं है, 11th बाद में निकालेंगे, पहले 10 बच्चों का टोटल निकालेंगे। 10 चिल्ड्रन का टोटल वेट कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो एवरेज कितना है हमारा 35.6 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 356। मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा, तो आपका आ जाएगा 356 kg। अब ये तो टोटल हुआ 10 बच्चों का। अब 11th बच्चा भी आ गया, तो 11th बच्चों का टोटल कितना होगा, टोटल वेट ऑफ
11 चिल्ड्रन, 11 बच्चों का टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 356 प्लस एक और बच्चा बढ़ गया, तो ये पूरे 11 बच्चों का टोटल वेट हो गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये पॉइंट को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, याद रखोगे इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 0 लिख के आप जोड़ोगे, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे होल नंबर को जोड़ेंगे, 0.5 ऐसे रह जाएगा क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। 4 और 6 10 का 0 कैरी और 1 8 और 1 9 3 kg। ये हो गया 11 बच्चों का टोटल वेट। अब 11 बच्चों का एवरेज निकालना, ये तो 10 बच्चों का एवरेज वेट निकला था, अब हमको एक बच्चा और बढ़ गया, अब उसके हिसाब से एवरेज वेट निकालना। तो एवरेज वेट ऑफ child, average weight of a child among 10 children। ये एवरेज वेट जो एक ही बच्चे का होता है, तो अमॉन्ग 10 चिल्ड्रन एवरेज वेट ऑफ चाइल्ड। अब एवरेज वेट एक चाइल्ड का निकालेंगे जहां पर 11 बच्चे होंगे, अमॉन्ग 11 चिल्ड्रन। 11 बच्चे अब आ गए तो इसका एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, 11 बच्चों का टोटल लेंगे और नीचे 11 से डिवाइड कर देंगे, 390.5 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 3 जा 33, यहाँ आ गया। इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 390.5 11 3 जा 33 60, यहाँ पे आ जाएगा 11 5 जा 55, यहाँ आ गया 555, यहाँ पॉइंट, यहाँ 5 35.5 की। ये एक बच्चे का, अगर 11 बच्चे एक एक्स्ट्रा बच्चा भी आ जाता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वेट, एवरेज वेट उसका चेंज हो जाएगा, 10 बच्चों का अलग होगा और 11वें बच्चे का जोड़ के फिर उसके बाद उसके साथ करेंगे तो इसका अलग होगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया है, इसको आप लोग बना लोगे अपने घर पे। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है 11D पे एक क्वेश्चन और रह गया, उसको आप कंप्लीट कर लोगे समझ के। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है पहला, इसमें टू फाइंड द एवरेज ऑफ 15 25 एंड 14, ये तीनों का ऐड कर देंगे। वी डिवाइड, क्या लिखा है, वी डिवाइड, तीनों का ऐड करेंगे तो 54 होगा बाई 3। कितने से डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ पे क्वांटिटीज है तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद वाले में 2 नंबर में 320/4, इसके बाद में सी नंबर में इसको भी ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 5 से डिवाइड कर देंगे। डी अपने से बना लोगे इसको, वैसे इसका 400 होगा, 400 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से फिर से एवरेज वाला क्वेश्चन है। इसके बाद फाइंड द एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग बना लोगे, एक दो बता दे रहे हैं इसमें। एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटीज, तो कुछ क्वांटिटीज दी हुई है, इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कुछ फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम है यहाँ पे ये दिया हुआ। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल, एवरेज इक्वल्स टू टोटल और सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज। फॉर्मूला याद रखोगे, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज, जहाँ पे डिस्टेंस की बात होगी वहाँ टोटल डिस्टेंस होगा, अलग अलग उसके टोटल मार्क्स होंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटीज दी है तो क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। अगर वर्ड्स प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा वर्ड्स आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 9 + 11 + 13 + 50 बाई 4, क्यों, नंबर ऑफ क्वांटिटीज 4 है, काउंट कर लो 1 2 3 4। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 20 और 8 5 3 5 8 8 और 1 9 9 10 और 8 18 का 8 कैरी और 1 2 3 4 48/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 4 2 जा 12। आपका एवरेज हो गया 12।
इसी तरह से एक पॉइंट के भी प्रॉब्लम्स है, डेसिमल के प्रॉब्लम्स है, कुछ इसके भी प्रॉब्लम्स है, आपके फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स है, उसको भी ऐड करके एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपका है जे नंबर 3/9, 5/9, 7/9, 4/9 एंड 8/9। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 5 है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिन लीजिए कितना है? 5। 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकालना है। तो हम टोटल यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करते समय दिक्कत होगा। सम टोटल या सम कर लेते हैं। सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज तो यहाँ पे सम करेंगे इसका, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है तो बाद में आपको उसके साथ में करने में दिक्कत होगा, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ कर लेते 3/9 प्लस 5/9 प्लस 7/9 प्लस 4/9 प्लस 8/9। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सब जगह 9 है, डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन है तो 9 ही होगा यहाँ पे, और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 3 और 5 8 एंड 7 15 15 और 4 19 19 20 27/9, और इसका आप एवरेज निकालेंगे। इसको ऐसे इसको कट कर देंगे, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी टोटल कितना हुआ? 3। अब यहाँ एवरेज निकालेंगे। ये तो आ गया सम। अभी एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे निकालने की कोशिश नहीं किया हमने, यहाँ पे मिस्टेक हो सकता था, इसीलिए सम है 3 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 5, तो यही आपका आंसर होगा। एवरेज का आंसर यही होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है जो रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताए जाएंगे।